आखिर हमें क्यों सताया जा रहा है, हमें क्यों मारा जा रहा है, हमें क्यों पीटा जा रहा है, हमारे घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? कौन वो बिल्डोजर कैसे बन गए जो मुसलमानों के घरों को उजाड़ रहे हैं? मैंने कहा नादान सुन ले, जब तक तू अपने नबी की आवाज पर लब्बैक कहता था और तू ना रात देखता था ना दिन देखता था, हुजूर का फरमान सामने आ गया तो फौरन अपने आप को सरेंडर कर देता था, तू मेरे आका के फरमान पर अमल करता था, उस वक्त तक के कोई माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया था जो तेरे घर को आंख उठा करके देख सके। जब से तुमने अपने नबी के फरामीन को पीठ के पीछे डालना शुरू किया, जब से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान करना शुरू किया, मैं लोगों से कह रहा हूं तुम्हारे घर बिल्डोजरों से उजड़ रहे हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं हूं जो जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे वो अंजाम भुगतेंगे, लेकिन मुझे तो इतना समझता है अपनी गलतियों को दूसरों के सर थोपने वालों, मुझे तो इतना मालूम है कि एक पत्ता भी मेरे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। कोई ताकत नहीं कि कोई किसी के घर को उजाड़ सके। मैं किसी की ताईद नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। अरे हमने क्या किया आप नहीं समझ रहे हैं? अगर आपके घर उजड़ रहे हैं तो आपको इतनी तकलीफ है, सदियों से जो तुमने अल्लाह के घरों को उजाड़ रखा है तो खुदा को कितनी अजियत पहुंचाते हो, अल्लाह के रसूल को कितनी अजियत पहुंचाते हो। बस सदियों से खुदा का घर वीरान कर रखा है। उठा लीजिए 2-3 सदियों से सिवाय जुमा के मुसलमानों की 90% आबादी कहां फजर में आती है, कहां जोहर में आती है। नमाज के नाम से लोगों के बदन पे कांटे आते हैं, कहते हैं बड़ी शान से मौलाना वक्त नहीं मिलता। अगर वक्त नहीं मिलता तो फिर तो मुसलमान कैसे है? वक्त मिले तो नमाज पढ़े। अल्लाह तेरी नमाजों का मोहताज नहीं है, तुझे वक्त निकाल के नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर तुझे मुसलमान रहना है तो तुझे वक्त निकाल के नमाज पढ़ना पड़ेगा। तुझे मोमिन रहना है, नमाज के वक्त में तुझे सबको छोड़ना पड़ेगा। और अगर तुमने ये नहीं किया, बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सुन ले, गौर से सुन लो, जो हो रहा है अभी थोड़ा है। ये तो तमीद है, बल्कि तमहीद भी नहीं है, ये तमहीद का भी आगाज है, तमहीद की भी तमहीद है। इतने बदतरीन दिन आएंगे कि कहीं पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस कौम से खुदा अपनी पनाह उठा लेता है फिर उसे लोग लुकमे को नहीं पूछते, हाथ पैर चूमने वाले भी भीख नहीं देते। आप नमाज को समझ क्या रहे हैं? 700 मरतबा नमाज का हुक्म कुरान में कमोबेश आया है। किसी इबादत पर इतना जोर नहीं दिया गया जितना नमाज पर। क्यों? क्योंकि एक शख्स आके अल्लाह के रसूल से कहता है, हुजूर मैं कुछ नहीं कर सकता इस्लाम पर अमल, मुझे आप छूट दीजिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, कुछ नहीं कर सकता लेकिन नमाज पढ़नी होगी। उसने कहा मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता। सरकार ने चला जा, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हुजूर ने हर चीज में तकफीफ कर दी। फरमाया नमाज तो नहीं, नमाज के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अगरचे हनफी होने की, हनफी उल मजहब होने की वजह से इतना मेरा नजरिया, मेरा अकीदा जरूर है कि हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर तो नहीं कहते, लेकिन बेनमाजी का जो हुक्म इमाम आजम ने बयान किया है वो हुक्म बयान करूं तो उठ के भाग जाओ। आप समझते हैं हम बेनमाजी होंगे फिर भी हम जन्नत में जाएंगे? बड़ी माजरत के साथ आपने चंदा दिया, अल्लाह आपको बड़ी बरकतों से नवाजे। अगर आप नमाज छोड़कर, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप सब कर लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी उसका कोई अमल कबूल ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल नाउम्मीद करने नहीं आया, हकायक है ये हकायक। और एक बात आपको पढ़ दूं, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, नकल के तौर पे पढ़ना हूं, जिसको रुजू करना हो दुर्रतुन नासिहीन, उससे उसकी तरफ रुजू कर, उसकी तरफ। सदियों पुरानी किताब है दुर्रतुन नासिहीन, उसकी तरफ। तसव्वुफ की बड़ी खूबसूरत किताब। उसका मफहूम ये है अगर रसूलुल्लाह के दौर में भी पैदा होकर बेनमाजी होंगे तो भी अंजाम क्या होगा उसमें लिखा हुआ है। मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पहना सुनाऊं आपको। और साहबा बयान करते हैं रसूलुल्लाह की महफिल सजी थी
और उस महफिल के अंदर सब सहाबा बैठे हुए थे। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये उलमा के खूबसूरत और हसीन चेहरे से स्टेज इतना जगमगा रहा है। तो जब आमिना का लाल, अब्दुल्ला का मासूम और अल्लाह जिसके दीदार का, जिसकी दीद का खुद तालिब हो, खुदा जिस, आप इसका अंदाजा तो करें, जिसकी दीद का खुदा तालिब हो, आखिर उस चेहरे का हुस्न क्या होगा? बनाने वाला जिसका तालिबे दीद हो। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान जो इमाम अहले सुन्नत के दरबार के मिलाद खां शायर हैं और बड़े मुस्तनद मौते, वो कहते क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। इसीलिए तो मैं बिदतियों को कहता हूं, मैं बिदतियों से कहता हूं कि तुम किस मुंह से कहते हो कि नबी हमारी तरह हैं, तो फिर वो हमें बढ़ के कहते नहीं अमीनुल कादरी जाहिर में हमारी तरह है। मैंने कहा वो कैसे? कहा हमारी नाक है, उनकी भी थी। मैंने कहा बिल्कुल। आंख हमारी, उनकी भी थी। मैंने कहा बिल्कुल। मैं, उन्होंने कहा लब थे, हमारे हैं, उनके भी थे। मैंने कहा बिल्कुल। कहा जबान हमारी भी है, उनकी भी थी। मैंने कहा बिल्कुल। फिरका तो हो गए ना जाहिर में हमारी तरह। मैंने कहा मैं कोई लड़ने झगड़ने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि मेरा मसलक मसलक सूफिया है। इश्क मोहब्बत के इमाम की फिक्र मेरी फिक्र है, फिक्र रजा के हम पाबंद हैं। लेकिन एक बात मैं तुझसे पूछूं कि तेरी आंखें तो हैं, लेकिन उनकी आंखों की तरह जाहिर में भी नहीं है। कहा वो क्यों? मैंने कहा जब तू सोता है तो तेरी आंखें मैली होती है, और जब वो सो कर के उठते हैं तो उनकी आंखों में नया सुरमा लगा हुआ होता है। बल्कि अगर मैं अपने अंदाज में बात करूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन लोगों को बताना चाहता, आज हमारे नौजवान भी मसलक के मामले में सोचते रहे छोड़ो यार मौलाना, किसी के भी साथ हो जाओ, किसी के भी पीछे नमाज पढ़ लो। हमने कहा देखिए हम कोई ज़बरदस्ती तो करते नहीं, किसी के भी साथ हो जाओ, किसी के भी पीछे नमाज पढ़ लो। इतना सोचो ज़रा, जब बीवी ढूंढने निकलते हो तो कितना छान छान के पानी पीते हो, ऐसी नहीं ऐसी होना, ऐसी नहीं ऐसी होना। जिसको शरीक हयात जो दुनिया में काम आने वाली है, जब आपने उसको ढूंढा तो कितनी एहतियात से काम लिया, और वो नमाज जो आखिरत में काम आने वाली है किसी के भी पीछे खड़े होकर पढ़ लिया। आप जिम्मेदार हैं, किसी के भी पीछे। अरे कपड़ा खरीदने जाते हो तो चार दोस्तों को साथ में ले जाते हो, मशवरा ये कितने दिन टिकेगा, धूल पकड़ेगा कि क्या करेगा, कि क्या होगा, धोने के बाद क्या होगा। कपड़े के लिए इतनी एहतियात, ईमान के लिए क्या एहतियात? अरे सबके सब चलता है। कैसे सब चलता है? खैरुल बशर कहने वालों के साथ भी बैठ रहे हो, अपनी तरह बशर कहने वालों के साथ भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये कौन सी मुनाफिकत है? आप कहें नहीं मौलाना फिरका वारियत की बात ना करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे मुर्शिद गरीब नवाज है। मैं कैसे फिरका वारियत की बात कर सकता हूं? हक कहना ये फिरका वारियत नहीं है। तुम कहते हो कि नबी जाहिर में हमारी तरह। मैंने कहा तेरी आंखें देख और उनकी आंखें देख, तो कहा क्या फर्क है? मैंने कहा तेरी आंखें तो अंधेरे में भी नहीं देख सकती। तवज्जो करना, तेरी आंखें अंधेरे में नहीं देख सकती, तेरी आंखें हवाओं को नहीं देख सकती, लेकिन उनकी आंखें वो है जिस खुदा का ना जिस्म है ना जिस्मानियात है, वो ज़मान और मकान से पाक है, वो खुदा को देखती और ईशान से देखती है। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, देखती रहती है बल्कि पलक भी नहीं झपकाती। ये उनकी आंखें, ये उनकी आंखों का जाहिर है। और उनकी जबान, मैंने कहा तेरी जबान से अगर तू अपनी बीवी को बुलाए ना और गुस्से से जाने वाली पलट करा तो वो 4 मरतबा थूक के कहती है माटी मिले, अब कभी नहीं आऊंगी। ये तेरी जबान है, लेकिन ये उनकी जबान है कि अगर सूरज को कह दे पलटा तो सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से ओ चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह। वो ज़बान जिसको सब कुन की
56 कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये उनकी जबान का जाहिर है, उनकी जबान का, जिसकी जबान से सूरज उल्टे पैर पलट आए, उल्टे पैर पलट आए। मैं यहां उसकी कोई तशरीह करने नहीं बैठा कि उल्टे पैर पलट आए, लेकिन इतना जरूर कहते जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाए वो उनकी उंगली है। हजरत अकील इब्न अबू तालिब कहते हैं, एक बार मैं हुजूर के सफर में था तो मैंने 3 चीजें ऐसी देखी जिससे मेरा ईमान एकदम मजबूत हो गया। उसमें से एक चीज के बारे में वो कहते हैं, हुजूर को कज़ाए हाजत के लिए जाना था। सरकार ने कहा अकील मेरे अकील, यहाँ कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है, इन दरख्तों से कह दे कि रसूलुल्लाह को हाजत करनी है, हुजूर के लिए पर्दे का इंतजाम कर दो। तो अकील कहते हैं कि हुजूर ने नहीं कहा, हुजूर के कहने पर मैंने कहा। तो वो सारे दरख्त अपनी जगह से निकले और कतार दर कतार एक साथ खड़े हो गए, हुजूर के लिए पर्दे का इंतजाम हो गया। और जब हुजूर हाजत से फारिग हुए तो मुश्क की खुशबू आती थी और सारे दरख्त अपनी जगह पे चलकर जा चुके थे। ऐसी जबान ला के बताओ, ये तो जाहिरी है ना। चले उसको अब अपनी जगह रखे। एक बात कहता हूं, आगे बढ़ते। इस वक्त जो तबका कहता है ना नबी हमारी तरह, वो लोग अजमत रसूल का जलसा करे ना करे, लेकिन शियों के मुकाबले में वो अजमत सहाबा का जलसा जरूर करते हैं। और अजमत सहाबा के तो हम भी कहें, हमसे ज्यादा कौन कायल होगा। हमारा इमाम तो कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, हमारा बेड़ा ही पार सहाबा और अहले बैत के साथ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम तो एक वाले नहीं ना, अल्लाह ने हमें 2-2 हाथ अता किए, आंखें 2 दी, हाथ 2 दी। एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन। एक आंख से गोया कि हम सहाबा को देखते हैं, एक आंख से अहले बैत को देखते हैं। हम ना काने हैं ना जो है वो लूंजे हैं, अल्लाह ने हमें 2-2 दिए। और बल्कि हजरत मौलाना हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम तो बड़े मजे में कहते हैं, मजे तो हमारे ही होंगे, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। हाँ, जाम भी हमारे यहाँ कैद नहीं है, 1-2 का मामला नहीं है, 4 यारों के सदके 4 है। हसन हुसैन के हाथों से 2 है। सोचो तो हाथ कितने खूबसूरत है। और फिर जो साकी कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते पाक से पिए वो अलग बात है, बस वफा करनी है उनसे। चले बहरहाल अर्ज कर रहा था कि वो अजमत सहाबा का जलसा कर, और अजमत सहाबा का जलसा करते हुए वो अपनी तकरीरों में कहते हैं, देखो देखो सहाबा की तरह कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही का, ये बात तो आप हमारी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कोई सहाबा की तरह नहीं हो सकता। तो हमने पूछा सहाबा की तरह क्यों नहीं हो सकता, जरा ये भी तो बता, क्यों नहीं हो सकता? वो मक्की थे इसलिए, वो मदनी थे इसलिए, वो नमाजी थे इसलिए, वो हाजी थे इसलिए, वो गाजी थे इसलिए, वो शहीद थे इसलिए, वो बदरी और ओहद में शरीक थे इसलिए? नहीं। का फिर क्यों नहीं हो सकता? का उन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा है, उन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह, इसलिए उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। अरे नादान, जब देखने वाले की तरह कोई नहीं हो सकता तो चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो सकता है? उनका जाहिरी चेहरा देख कर ही तो आदमी सहाबी बनता, ईमान की हालत में देखे। अब कोई सहाबी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है नहीं हो सकता, वरना हमारे जलसों के पोस्टर में जरूर ये अलकाबात भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, ये तो कैद है, इसलिए कि आजकल तो जलसों की पोस्टर का हाल ही अजीब है। लोग जो हैं ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बन जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो गलत अलकाबात लिखते हैं क़यामत में उनसे भी पूछा जाएगा, और जो गलत लिखवाते हैं और चुप रहते हैं क़यामत के दिन उनसे भी पूछा जाएगा। हाँ हाँ, ज़रूर पूछा जाएगा। अभी हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब मेरे मुतालिक बातें कर रहे थे। मेरा अल्लाह गवाह मेरा दिल लरज़ रहा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में कह रहा था, एक नेक इंसान की ज़बान से ये जुमले निकले हैं, अल्लाह इस दुआ का मिस्दाक मुझे बना दे, और इनकी दुआ को, इनके जुमलों को दुआ बना के मेरे हक़ में कबूल कर लें, वरना हम कहाँ और करामत कहाँ, हम कहाँ और करामत कहाँ। अपना हाल तो ये है, इतने गुनाह करके सही सलामत ज़मीन पे चल रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है?
हमारे लिए तो ज़मीन चीर सकती थी, अंगारे बरस सकते थे, अपने आमाल ऐसे हैं। वल्लाह अगर मेरा रब हमारे आमाल पे पर्दे न डालें तो ना हम आपके पास बैठने के काबिल हो, ना आप हमारे पास बैठने के काबिल हो। अल्लाह रहम करम फरमाए। तो बहरहाल बात दूर निकलती है। अर्ज़ क्या कर रहा था, हुजूर अपने असहाब की महफिल में बैठे हुए हैं। वो खूबसूरत रसूल जिनका हुस्न है मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका के असहाब के साथ उनके झुरमुट में बैठे एक देहाती दौड़ते हुए रोते हुए आता है। दिल के कान से सब सुनना, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। फिर मैं कहता हूँ ये दुर्रतुन नासिहीन की बात मैं अपनी नकल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से, अल्फाज मेरे हैं लेकिन मजमून पूरा की पूरा वही है। देहाती दौड़ते हुए रोते हुए आता है। आका ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्योंकि मेरे आका किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। पूछा क्यों रो रहे हो, तो वो देहाती कहता है या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया और उनको ना कोई गुस्ल देने वाला मिल रहा है और ना कोई कफन पहनाने वाला मिल रहा है। या रसूल अल्लाह ना कोई गुस्ल देने वाला है ना कोई कफन पहनाने वाला है। मेरे आका ने फरमाया कुर्बान जाएं, फरमाया अबू बकर उमर तुम दोनों जाओ और इसके गांव में जाकर के इसको इसके बाप को गुस्ल दो और कफन पहनाओ। जब वो दोनों वहां पहुंचे और जैसे ही उन लोगों ने चादर हटाई, गौर करें जिसके गुस्ल के लिए सिद्दीक अकबर जैसा जाए, जिसके गुस्ल के लिए फारूक आजम जैसा, इनकी शान क्या है। अगर वक्त होता तो इस पे भी गुफ्तगू हो लेकिन टाइम खत्म होता है। लेकिन कितने बड़े वो लोग हैं जिन लोगों ने जिन सिद्दीक अकबर को हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया हो, वो अबू बकर सिद्दीक है। कोई मामूली हस्ती है। हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन उनकी शान बयान करते हुए कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर फारूक आजम जिसको गुस्ल देने कफन पहनाने के लिए जाए, दोनों पहुंचे। जैसे ही मुंह से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया था। रसूलुल्लाह के दौर की बात अर्ज कर रहा, हुजूर के दौर की बात, उसका चेहरा काले सूअर की तरह। जब हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है, और बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। सिद्दीक अकबर ने कपड़ा हटाया, काले सूअर की तरह मुंह था, कपड़ा डाल दिया हुजूर अलैहि सलाम के पास। हुजूर उसका मुंह तो काले सूअर की तरह हो गया। सूअर तो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता, तकलीफ होती। खिंजीर पहचानते हो ना, अगर सूअर सफेद हो तो भी बहुत भयानक लगता है, अगर वो काला हो तो कितना डरावना होगा। काले सरकार की बारगाह में इसकी हुजूर तशरीफ लाए, चादर हटाई तो देखा काले सूअर की तरह। दुआ की अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे। अल्लाह ने चेहरा दुरुस्त किया, गुस्ल किया गया, कफन पहनाया गया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद फिर चेहरा देखा तो फिर काले सूअर की तरह। सहाबा ने कहा यार रसूल इसका चेहरा काले सूअर की तरह फिर हो गया, खिंजीर की तरह, क्यों ऐसा हुआ? तो सरकार ने उसके बेटे से पूछा, फरमाया तेरे बाप का चेहरा ये बार बार काले सूअर की तरह होता है, वो करता क्या था, वो क्या करता था? तो उसने कहा या रसूलल्लाह वो 3 चीजें करता था। नंबर 1 वो ज़कात अदा नहीं करता था, ज़कात नहीं देता था। नंबर 2 वो अपने रिश्तेदारों को अजियत पहुंचाता था, तकलीफ पहुंचाता था। और नंबर 3 जब नमाज का वक्त आता था तो वो धड़ल्ले से नमाज को छोड़ देता था। मेरे आका ने फरमाया जब बेनमाजी अपनी कब्र से उठेगा क़यामत के दिन तो वो काले सूअर की शक्ल में उठेगा। आप अपने आप को लाख जन्नती डिक्लेयर करें, मेरे और आपके जन्नती डिक्लेयर करने से कोई मसला हल नहीं होता। और ये जो नमाजों के अंदर गफलत और सुस्ती है, आप गौर करें, एक जनाजे में सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंची। सिद्दीक अकबर के दौर का मामला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर का मामला है। नमाज जनाजा सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई तो देखा कि कफन में कुछ हरकत हो रही है। कफन हटा के देखा तो एक सांप है बड़ा अज़दा जो खून चूस रहा है मैयत का।
और उसका गोश्त खा रहा है। फौरन सहाबा ने डंडा उठाया कि उसको मारे। खैरुल कुरून की बात कर रहा हूं मेरे भाई, आप हो किस दुनिया में, अपने हाल पे रहम करो। यकीनन अगर दुनिया कहती ना कि आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने से हम नमाजी बन जाएंगे, तो मैं आपका पैर पकड़ता कि खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो। एक दिन मरना है, ये खेतियां छोड़ के जाना है, ये दौलत छोड़ के जाना, बैंक बैलेंस छोड़ के जाना, बच्चे बीवी छोड़ के सब जाना। कोई काम नहीं आएगा मेरे भाई, कोई काम नहीं आएगा। जिसका नमाज जनाजा सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती पढ़ा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप उठाकर किताबें देखो, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, किताबें लिखने वाले मुसन्निफीन हैं। ये जो जन्नत को इतना सस्ता समझ लिया है कि मस्जिदें वीरान करके जन्नती बनोगे, सिर्फ नारों की बुनियाद पे जन्नती बनोगे। रहम करो अपने आप पे। शैतान हमारी सफों में घुस करके हमें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा है। मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूं खुदा के लिए, एक दिन मर के दुनिया से जाना है, एक दिन कब्र का बसेरा है। अल्लाह के फैसलों की बुनियाद पे जन्नती और जहन्नमी होने का जो है वो लोगों को या मुजदा सुनाया जाएगा या सजा सुनाई जाएगी। खैर करो अपने हाल पे, नहीं बर्दाश्त करोगे अल्लाह का अजाब नहीं कर सकते। पहाड़ों में हिम्मत नहीं है अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की। हमारा ये कमजोर जिस्म क्या कर सकेगा, जो पसीने से परेशान होता है, जो मक्खियों से परेशान होता है, जो मच्छरों से परेशान हो जाता है, अल्लाह के अजाब को ये जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। अपनी जवानी पे रहम करो, अपनी आखिरत पे रहम करो। ये दुनिया चंद दिन की, आखिरत हमेशा की है। आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। 10 मिनट का वक्त निकालने से जाता क्या है। तौबा करो, नमाजी बनो, आशिक रसूल इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ो। सहाबा किराम ने देखा सिद्दीक अकबर ने जनाजा पढ़ाया। वल्लाह मेरे आका सिद्दीक अकबर का जनाजा पढ़ाना बिल्कुल लोगों के लिए मगफिरत का सबब था, लेकिन कभी कभार कुदरत किसी बड़ी चीज के जरिए से औरों को इबरत देना चाहती है। जैसे अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन को हुजूर का जुब्बा पहना दिया गया। फारूक आजम ने कहा हुजूर पूरी जिंदगी निफाक पे रहा, अब आपका जुब्बा पहन के दुनिया से जा रहे, तो सरकार ने कहा उमर मेरा जुब्बा से कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि जुब्बे वाले की कदर न थी, तो उसको फिर जुब्बा ने क्या फायदा पहुंचा। और अगर जुब्बे वाले से इश्क था तो उनका जुब्बा ना भी मिल सके, सिर्फ उनका नाम ही काफी है जन्नत में। बात तो दिलों की है। हुजूर की बात पर हमने कितना अमल किया, कितनी कदर की रसूलुल्लाह की, सिद्दीक अकबर की, सहाबा की हमने क्या कदर की, उनके फरमान पे क्या अमल किया। खून चूस रहा था वो अजदहा, सहाबा ने डंडा उठाया मारने के लिए, तो उस अजदहे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबने हाथ रोक लिया, कलमा पढ़ा। आज भी अरब में दस्तूर है, अगर झगड़ा होता है, कोई किसी को मारता है, तो लोग कलमा पढ़ते हैं, यानी वो बताना चाहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो लोग छोड़ देते हैं। ये दस्तूर है। या झगड़ा और बढ़ जाए फिर भी ना माने, वो दुरूद पढ़ने लगता है, बल्कि सल्ले अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब दुरूद पढ़ने लगते हैं, झगड़ा खत्म हो जाता है। हर जगह का अलग अलग तरीका है। तो उस अजदहे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद लोगों ने हाथ रोक लिया, कहा मैं खुद नहीं आया हूँ, अल्लाह के भेजे से आया हूँ और लोगों की इबरत के लिए आया हूँ। ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए अल्लाह ने क़यामत तक इस पर मुझे मुसल्लत किया है, और मैं इसका खून चूसता रहूंगा, इसका गोश्त खाता रहूंगा। रहम करो अपने हाल पे। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकल गई और बहुत दूर निकली। बात समेटते हुए, जान जाने का हमें उतना दुख नहीं है। अगर लोग हमारी जाने ले रहे, हमें कोई दुख नहीं, हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है। मरे शहीद और बच गए तो गाजी है। जान के हमें कोई परवाह नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर। यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना है। हुजूर की हुर्मत पे मर जाए, इससे बढ़कर क्या। हुजूर के कदमों पे मर जाए, इससे बढ़कर क्या है। हर इंसान को मरते वक्त तकलीफ होती है सिवाय शहीद के। हमें मरने की कोई तकलीफ नहीं। लोग हमें मार रहे, हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारा ईमान नहीं जाना चाहिए, ना हमारे बच्चों का, ना जवानों का, ना बच्चियों का। उम्मीद है आप इसी फिक्र के साथ यहाँ से वापस लौटेंगे कि खुद भी ईमान पर मजबूती से रहेंगे और अपने बच्चों को भी ईमान पर रखेंगे मजबूती। और ईमान क्या है, उन्हें जाना, उन्हें माना। ईमान क्या है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर इंशाअल्लाह इस शान से जियोगे हालात बदलेंगे। अल्लाह हम सब के हाल पे करम फरमाए। और ये ईमान की रमक नमाज की पाबंदी के बगैर नहीं मिल सकती। हुजूर ने तो बेनमाजी के साथ बैठने से भी सहाबा को मना कर दिया। इसलिए अगर ईमान की सच्ची रमक चाहते हो तो आज से ये अहद करके उठो, अगर हमने इशा नहीं पढ़ी है, पहला काम घर जाकर ये करेंगे कि इशा पढ़ेंगे और फजर में उठ कर के फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। दोस्तदारों, सबको उनके हाल पे छोड़ो, आप अपनी फ़िक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप की फ़िक्र करो। इशा के बाद अगर ख़तरा है कि फ़जर में नहीं उठ सकते, कोई दोस्त के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कोई दोस्त कब्र में नहीं आएगा। हर एक को छोड़ो उनके हाल पर, आप अपनी फ़िक्र करो। और अगर आप अपने दोस्तों को भी नमाजी बना सकते हो फिर तो सोने पे सुहागा है। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इस इदारे को और हमारे इन सब लोगों को, उलमा को, मशाइख को, आप सबको अल्लाह दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हम सबको, हमारी नस्लों को ईमान पे रखें, ईमान पे ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।